गौशाला में गायों का दूध निकाल के नित्य लेके जाते थे। पैदल चढ़ के इतने भारी दूध के उन पात्रों को कंधे पर लाद के ऊपर लेके जाते और श्री वेंकटेश भगवान को दूध का भोग, जो भी सामग्री बनती या घी भी निकलना हो, छाछ बननी हो, मक्खन निकलना हो, सब उसी दूध से होता था। इतनी संख्या में दूध लेकर के नीचे से जाते। ठाकुर जी ने उनसे एक बार प्रकट होकर के कहा, देखो हमें तुम्हारी गैयाओं का निकला हुआ दूध बहुत प्रिय लगता है, पर तुम इतनी मेहनत करके ऊपर आते हो, ये मुझसे देखा नहीं जाता। तो बोले क्या करूं? बोले तुम मत आया करो, अब मत आया करो, हम अपनी व्यवस्था ऊपर कर लेंगे, हम वेंकटाधिपति हैं, लक्ष्मीपति हैं, कहीं ना कहीं से हमारी व्यवस्था हो जाएगी, आप ऊपर मत आया करो। तो वो जो ग्वारिया थे ना, उनके नेत्र सजल हो गए। बोले अच्छा, तो मतलब अब मेरी जगह किसी और को बैठाने वाले हो, मुझको परिवर्तित कर रहे हो, सेवक बदल रहे हो। हमारे गिरिराज जी वाले पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज कहते थे, ठाकुर जी आपके संग खेल रहे हैं, ये आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। ठाकुर जी कैसे खेलते हैं? कभी पैर फ्रैक्चर करा देंगे, कभी करोड़ों का नुकसान करवा देंगे, बच्चों को विपरीत कार्य करने में लगा देंगे, घर परिवार में कलेश द्वंद आदि प्रकट कर देंगे। इसका मतलब क्या? ठाकुर जी आपसे खेल रहे हैं। तो पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज कहते, भैया ठाकुर जी ते शिकायत मत करे करो कि लाला हमारे संग इतना खेल काई को रहे हो। ठाकुर जी ते तो यूं कह करो, जितना चाहो खेल लो, बस याद रहे खिलौना में ही रहना चाहिए, कोई और खिलौना मत ले लियो, मुंह से बढ़िया खिलौना कोई और नहीं आ जाए। वही बात वो ग्वारिया कहने लगा वेंकटेश भगवान से कि नाथ, आपको मुझसे अच्छा कोई सेवक मिल गया है क्या जो मेरी से? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस तुम अब वयोवृद्ध हो गए हो, इतनी ऊपर चढ़ के आते हो, इसलिए हम कह रहे हैं कि तुम मत आया करो। उस सेवक ने कहा, बोले अब आप चाहे जितना मना करो मैं तो आऊंगा। नित्य जाने लगे। ठाकुर जी बोले ऐसे नहीं मानेगो, मुंह को कुछ और करना पड़ेगा। रात्रि में ठाकुर जी एक ग्वारिया का रूप बनाते, ऊंची धोती पहन करके, सिर पे स्वाफा बांध के और अपना मुंह ऐसे ढक करके ठाकुर जी ग्वारिया बन के जाते। और जैसे ही वो ग्वारिया जिसकी गौशाला थी वो सो जाता, ठाकुर जी जाते और सब गैयाओं को खड़ा करके थन में मुख लगा करके सबका दूध पियाते। दूसरे दिन उसने सुबह जैसे ही दूध निकाला तो एक गैया का भी दूध नहीं मिला। चिंतित हो गया, इतनी सारी गैया मेरी, इनका दूध गया कहां? ठाकुर जी आके पी जाते रात में। और ठाकुर जी स्वयं आते, आकर के गैयाओं का स्पर्श करते तो गैया इतनी मंत्रमुग्ध हो जाती कि कुछ ना रम्माती ना चिल्लाती, कुछ नहीं कहती, ठाकुर जी को दूध पीने देती। सबको दूध पी के ठाकुर जी चले जाते। एक दिन निकला, 2 दिन निकले, 3 दिन निकल गए, दूध मिल ही नहीं रहा है। वो ग्वारिया सोचने लगा, मेरी गैया चरने जाती हैं, खूब प्रेम से चारा चरती हैं, पर दूध क्यों नहीं हो रहा है? और एकाध को नहीं हो समझ में आती बात, एक गैया की भी दूध नहीं है। समझ गया कि कोई चोर आता है रात्रि में और आकर के चोरी कर जाता है। आज रात में सोने का बहाना बनाऊंगा, हाथ में लकुटी लेके बैठूंगा, जैसे ही मिलेगा उसकी खूब जोर से धुनाई करूंगा। रात में ऐसे आंख मीच करके लकुटी हाथ में लेकर के सोया, इतने में वेंकटादि भगवान वेंकटेश भगवान आ गए। आकर के जैसे ही थन से मुख लगा करके पीने लगे, देख लिया इसने, जैसे ही लाठी लेकर के पीछे दौड़ा।